आज आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी भाषा परिचय। यह पाठ एक वर्ण विचार पर आधारित है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये कौन है, जानना चाहते हैं? तो चलिए। नमस्कार, मैं वर्ण हूँ। आप मेरी खासियत जानते हैं? नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं भाषा की सबसे छोटी इकाई हूँ। मुझे और हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, बिल्कुल एक कोशिकीय जीवों की तरह। मेरे परिवार यानी समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। मैं हूँ वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मेरी एक बहन है और एक भाई। स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। तो आइए दोनों परिवारों या समूहों से एक एक करके मिलते हैं। स्वर, स्वर, तुम कहाँ हो? स्वर। ये वर्णमाला जी, और आप लोगों का भी स्वागत है मेरे घर में। मैंने सुना कि आप लोग मेरे बारे में जानने आए हैं। जी जी, हम आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। स्वर वह वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती और हवा मुख से बिना रुके निकलती है। मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यह सब मुझे बनाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं। मैं ह्रस्व स्वर हूँ। मेरे उच्चारण में सबसे कम यानी एक मात्रा का समय लगता है। मेरी संख्या 4 है। अ, ई, उ और री। मैं दीर्घ स्वर हूँ। मेरे उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी 2 मात्रा का समय लगता है। मेरी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मैं प्लुत स्वर हूँ। मैं सिर्फ बोलने में प्रयोग होती हूँ, जैसे भैया, अरे, ओ, राजेश। सुप्रभात, मैं हूँ मात्रा। जब स्वर और व्यंजन एक साथ होते हैं तो स्वरों को बदलने के लिए मात्राएं होती हैं। जैसे पाठशाला में आ की जगह आ की मात्रा लगी है। अनार मात्रा नहीं। आ, आँख, जाना। ई, इमली, चिड़िया। ई, ईख, पीना। उपवास, सुंदर। ऊन, भालू। एक तारा, नेक। ऐनक, मैदान। औखली, गोल। औजार, पौधा। नमस्कार व्यंजन, हम तुम्हारे बारे में ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। नमस्कार, मैं व्यंजन हूँ। मुझे बोलते समय स्वरों की सहायता चाहिए होती है। मेरी 4 बहनें और एक भाई है। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन। मेरा नाम स्पर्श व्यंजन है। मुझे स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्योंकि जब मेरा उच्चारण होता है तो जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श यानी छूती है। मेरी संख्या या उम्र 25 है। क ख ग घ ङ च छ ज छ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ प। मैं अंतस्थ व्यंजन हूँ। मेरा उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है और उच्चारण मुंह के भीतर से होता है, इसलिए मैं अंतस्थ व्यंजन कहलाता हूँ। मैं हूँ ऊष्म व्यंजन। मेरा उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। आइए एक मजेदार गतिविधि करते हैं। अपने मुंह के
साथ रखिए और मेरा उच्चारण कीजिए। श, श, स, ह। ऐसे करते समय आपके मुंह से गर्म हवा निकलती होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस गतिविधि में मजा आया होगा। हाँ ऊष्म व्यंजन, बड़ा मजा आया। नमस्ते, मैं हूँ संयुक्त व्यंजन। मैं 2 व्यंजनों के मेल से बनता हूँ। मेरी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनके अलावा जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर युक्त व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसे भी संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जिसे गुच्छ कहते हैं। यह 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है कड़ी पाई, यानी किसी व्यंजन की कड़ी रेखा को हटाकर जोड़ने का है, जैसे कि सम्मान लिखते समय किया जाता है। दूसरा तरीका है घुंडी हटाने का, जैसे कि रफ्तार लिखते समय फ के साथ करते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका है हलंत लगाने का, जैसे चिन्ह लिखते समय किया जाता है। मैं हूँ द्वितीय व्यंजन। जब एक अक्षर एक शब्द में लगातार 2 बार आता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे पक्का, कच्चा, पत्ता आदि। व्यंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम अयोग्वा के पास चलते हैं। मैं अयोग्वा हूँ। मैं न तो स्वर हूँ न व्यंजन। मेरी 2 बहनें हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह बिंदी है जो शीर्ष रेखा के ऊपर लगाया जाता है। व्यंजनों के हर वर्ग से जो अंतिम वर्ण होता है वो अनुस्वार का एक रूप माना जाता है। विसर्ग उन शब्दों में इस्तेमाल होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं। इसका चिन्ह यह है। अब आप वर्ण संयोग के बारे में जानेंगे। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। आपको पता ही है कि मेरी एक छोटी बहन है जो कि मेरे काम को बिल्कुल ही उल्टा करती है। तो अब उससे मिलते हैं। मैं वर्ण विच्छेद हूँ। मेरा काम है शब्दों से वर्णों को अलग अलग करके लिखना। मेरा सबसे अच्छा साथी हलंत है। वह मेरे कार्य में बहुत काम आता है। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में कोई ना कोई स्वर मिले होते हैं। जब हम स्वरों को व्यंजनों से अलग अलग करते हैं तो व्यंजन आधे हो जाते हैं, और यह दर्शाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं, यानी मेरा प्रयोग। तो दोस्तों, यह है मेरी हिंदी वर्णमाला, जिसे मैंने और मेरे साथियों ने बहुत ही सरल ढंग से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हिंदी भाषा वर्णमाला के बिना संभव नहीं है, तो इसे जानना अति आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रयास ने आपको हिंदी वर्णमाला के ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया होगा। धन्यवाद।